मेक नोट्स नॉट टेक नोट्स। थोड़ा सा लगेगा आपको एम्बिगुअस, लेकिन ये एम्बिगुअस नहीं है। नोट मेकिंग इज़ एन एक्टिव एक्टिविटी एंड नोट टेकिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी। हेलो गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाना नहीं आता, नोट्स बनाने का कोई तरीका बता दीजिए। तो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि जब भी आप नोट्स बनाना चाहें तो यू शुड फर्स्ट रीड द थिंग्स। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले हम उसको पढ़ेंगे क्या लिखा हो उसके अंदर। पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। मीन्स वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन इट। हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, मतलब जो लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ कुछ कीवर्ड्स जो होंगे, कीवर्ड्स हमें अलग से निकालने चाहिए। कीवर्ड्स को निकाल के हमें उन कीवर्ड्स को हमें हाईलाइट कर देना चाहिए अपने नोट्स के अंदर, उनको अंडरलाइन कर देना चाहिए अगर हाईलाइटेड नहीं है तो। और हमें डायग्राम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग डायग्राम्स या फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे उतना चीज़ों को हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देख पाएंगे, उतना समराइज्ड फॉर्मेट में देख पाएंगे और उतना उसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करें, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट वाली एक वीडियो बनाई थी, तो टाइम मैनेजमेंट के 10 स्टेप्स की बात की थी। जब हम लोगों ने 10 स्टेप्स की बात की तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट लिखा, इसके नीचे या तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दें अगर वो सिस्टम में है, अगर वो सिस्टमेटिक है। अगर इट इज़ लाइक कि एक के बाद एक अगर दूसरे का नंबर आता है तो। अगर वो रैंडम है कोई चीज़, लाइक हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो आपस में अगर एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं हैं, जुड़े नहीं हैं आपस में, एक के बाद दूसरा अगर नहीं आता है तो क्लाइमेट चेंज लिखा। उसके चारों तरफ हम लोग एरो बना के हम लोग सारे पॉइंट्स जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिख दें। मतलब जितना भी हम उसको डायग्रामेटिक पिक्टोग्राफिक उसको बनाएंगे, जितना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसकी करेंगे उतना हमें ज़्यादा याद रहेगा, उतना हम देर तक उसको रिटेन कर पाएंगे। उसको हम फटाफट क्विक उसको हम लोग अगर कभी रिवाइज करना होगा, रिहर्स करना होगा तो उसको हम कर पाएंगे। सो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, पहले हम पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको हम लोग लिखना शुरू करें। लेकिन जब भी हम लोग उसको लिखें तो इट शुड बी एक्टिव वन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखा जितना अंडरलाइन किया था पढ़ाई करते हुए, जितना मार्क किया था सिर्फ उतना लिख लें, वैसा नहीं करना। हम किसी से बात करते करते लिख रहे हैं, गाना सुनते सुनते लिख रहे हैं, या फिर मे बी वीडियो चैट करते करते लिख रहे हैं, या चाय पीते पीते लिख रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते करते लिख रहे हैं, वैसा नहीं करना। अगर आप नोट्स बना रहे हो इट शुड बी सीरियस एक्टिविटी। सीरियस एक्टिविटी का मतलब है कि उस टाइम हम अपने दिमाग को थिंकिंग मोड में ले जाएं, हम सोचें हर चीज़ के बारे में। अगर हम कोई एक पॉइंट के बारे में बात करें तो हम उस पॉइंट के बारे में सोचें कि वो पॉइंट क्या बोलना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, इसकी ये कंसेप्ट क्या है इसका, या फिर उसकी एनालिसिस क्या होगी अगर वो बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो नोट्स बनाते हुए वी शुड बी एक्टिव, आवर ब्रेन शुड बी एक्टिव एंड फोकस्ड, वी शुड नॉट बी मल्टीटास्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए उस टाइम, क्योंकि मल्टीटास्किंग जैसा जेन्युइनली कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक शिफ्टिंग योर ब्रेन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। जब अपने ब्रेन को शिफ्ट करते रहेंगे एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ में, उतना हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, हमारी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, और उतना हमारा फोकस कम होगा, और फाइनली हम बोलेंगे हमारी मेमोरी वीक है। आइडियली इट वॉज नॉट अ वीक मेमोरी, इट वॉज जस्ट लाइक अ वीक फोकस। हमारा फोकस बहुत स्ट्रांग नहीं था, हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम बहुत सारी जगह डिस्ट्रैक्टेड थे। तो वी शुड अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम नोट्स बनाएं वो सीरियसली बनाएं। नोट्स बनाने के बाद वी शुड गिव आवरसेल्फ सम बफर टाइम। बफर टाइम का मतलब होता है लिख लिया, लिखने के बाद वी शुड गिव आवर ब्रेन सम टाइम टू थिंक ऑन इट। हमें थोड़ा सा टाइम उसको सोचने पे देना चाहिए। सोचना कुड बी लाइक 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट उसके बारे में सोचें, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, उसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, और रिकनेक्ट करने के बाद उसको एक बार समराइज़ करने की कोशिश करें कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो क्या था, किस बारे में था, कौन कौन से पॉइंट्स थे उसमें, हाईलाइटेड कौन कौन सी चीज़ें थी, कीवर्ड्स क्या क्या थे। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स के बारे में जनरली हम लोग बहुत सीरियस नहीं होते, लेकिन कीवर्ड्स क्या करते हैं, कीवर्ड्स इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है उसकी वोकेबलरी को इन्हेंस करेगा। और अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स या फिर एकेडमिक एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें वर्ड लिमिट्स होती हैं। तो कीवर्ड क्या करेगा, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस को रिप्लेस करके एक कीवर्ड डाल देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स को एक्स्ट्रा कंज्यूम होने से बचाएगा। मीन्स अगर हम लोगों ने एक शब्द लिखा तो वो बहुत सारी बातों को एक शब्द में हम लोगों ने डाल दिया, और ऐसे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कम शब्दों में कर सकते हैं।
बहुत सारा लिखने के बजाय कम लिखें, लेकिन बहुत प्रिसाइज लिखें, बहुत उतना ही लिखें जितने की ज़रूरत थी। तो ये सब चीज़ें कौन हेल्प करेगा, इसमें कीवर्ड्स हेल्प करेंगे आपकी। और हर सब्जेक्ट की एक अलग वोकेबलरी होती है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। साइंस की अलग होती है, हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है। और जितना हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमारे लिए उस सब्जेक्ट को याद रखना इतना आसान होगा, और उतना ही हम लोगों को उस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। तो वी शुड ऑलवेज कीप अ ग्रेटर एफर्ट ऑन लर्निंग ऑल दोज कीवर्ड्स एंड फाइंडिंग दोज कीवर्ड्स। उसको ढूंढने में भी ध्यान देना चाहिए और उसको याद करने में भी ध्यान देना चाहिए। लास्ट वन इज़, जब भी हम कोई काम करें वी शुड ऑलवेज डू इट राइट एट द फर्स्ट टाइम। जो भी काम करो पहली बार में उसको पूरा फिनिश करके रख दो। ऐसा नहीं करना कि चलो ठीक है अभी सिर्फ मैं हेडिंग्स लिख रहा हूँ, पॉइंट्स में जगह छोड़ देते हैं आसपास, बाद में कर लेंगे। नहीं, बाद नहीं होता। आपका मन नहीं है तो टेक अ ब्रेक ऑफ 4, 5, 10 मिनट्स, फिर वापस आइए, फिर बैठ के लिखें। लेकिन जब उसको शुरू करें तो उसको ख़त्म करके ही उठें। और नोट्स बनाते हुए हमें लेफ़्ट और राइट में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए, है ना। स्पेस छोड़ने का मतलब क्या होता है, अगर से ये पूरा पेज है आपका, आपने सिर्फ इतने में लिखा, इतना यहाँ और इतना यहाँ आपने स्पेस छोड़ दिया। इस स्पेस में हम क्या करेंगे, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी करंट अफेयर से, या फिर हम लोगों ने दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ी है उससे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, वो हम उस जो बचा हुआ स्पेस था उसमें हम लोग उसको डाल सकते हैं, और वो हमारे बहुत काम आएगा। ताकि हम अगर यही इन्फॉर्मेशन से टॉपिक ए चल रहा है, टॉपिक ए की इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिली, न्यूज़पेपर से या फिर कहीं बाहर से भी, है ना, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई मुझे, कहीं से डाटा मिल गया मुझे, और इसको मैंने 5 या 6 पेज के बाद लिखा या 15 पेज के बाद लिखा, तो उसको आप पेज पलटने में वी मे मिस मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसलिए जब भी नोट्स बनाएं तो लेफ्ट राइट में स्पेस छोड़ दें, थोड़ा सा वो टॉपिक फिनिश होने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें। अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही छोड़ें। 5 लाइन की ज़रूरत है तो 15 लाइन की स्पेस छोड़ दो आप, ताकि जब भी लगे, यू नेवर नो कब कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। थोड़ा सा पेज एक्स्ट्रा लगेगा आपका ज़रूर, लेकिन ये सब चीज़ें आपके बहुत फ्यूचर में काम आएंगे अपने नोट्स को अपडेट करने में। इन केस अगर आपके नोट्स में बहुत अपडेशन नहीं हुआ लेटर ऑन, तो वही सारा स्पेस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस स्पेस को आप क्वेश्चन लिखने में यूज़ कर सकते हैं। से इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या इस टॉपिक के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, इस तरह भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो अगर स्पेस है तो आप यूज़ कर पाएंगे, स्पेस नहीं है तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और लेटर ऑन हमें बहुत ट्रबल हो सकती है चीज़ों के। सो लेट मी समराइज इट। जब भी हम लोग नोट्स बनाएं, एक्टिवली बनाएं, स्पेस छोड़ें साइड में और नीचे, ताकि हम उसको बाद में अपडेट कर सकें। पूरे नोट्स बनाने के बाद हमें उसको एक बार रिकैप्सुलेट करना चाहिए, उसको हमें एक बार दोबारा से सोचना चाहिए उसके बारे में, और एक बार फटाफट रिवाइज करना चाहिए। नोट्स बनाने के बाद जो भी नोट्स होगा वो हमारी एक्टिव लर्निंग का हिस्सा होना चाहिए। मतलब उस टाइम हम लोग याद कर रहे हैं चीज़ों को। बाद में हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग रिवाइज करेंगे, रिहर्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक, या फिर हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे। अगर हमारा एग्जाम MCQ टाइप है तो MCQ टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक के, और अगर हमारा एग्ज़ाम ऐसे टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है, तो ऐसे टाइप के आंसर हम उसमें लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे। So now is the time to start, now is time to study. Thank you.